नमस्ते दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, तो इन प्रश्नों को जरूर करके जाइएगा जो कि परसेंटेज के हैं। परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं और इनके तौर तरीके, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस क्लास के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को किए बिना अपने एग्जाम के अंदर नहीं जाइएगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो आज की ये क्लास पूरा करिएगा, तभी आपको हर एक चीज़, हर एक तरीका समझ में आएगा और अच्छे से सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा देंगे। पहला सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक कस्बे की जनसंख्या जो है इतनी है, यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब इस सवाल को लगाने के कई सारे तरीके हैं, साथ में जो भी तरीका आप अपना रहे हैं उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन किसमें कम लगेगा और किसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप लोग डिसाइड करिएगा उस मेथड का, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परसेंटेज बहुत कम है, परसेंटेज छोटा है। तो परसेंटेज जब छोटा रहता है तो हम लोग यहाँ पे रेशियो मेथड नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाइए। क्योंकि भाई देखिए, पहले साल 4% बढ़ा, दूसरे साल 4% बढ़ जाएगा, तो 4% 2 साल का सक्सेसिव ले लीजिए, ठीक है। तो 4% और 4% का 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे हम लोग। एक तो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव निकालने का, आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, A+B + AB/100, ये फार्मूला होता है सक्सेसिव निकालने का, ठीक है। लेकिन इससे भी आसान तरीका हम आपको बताते हैं। जब 2 साल का सक्सेसिव निकालना हो ना, यानी कि 2 सक्सेसिव, 2 क्रमिक निकालना हो, तो क्या करना है आपको, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर लगा दीजिए यहाँ पे पॉइंट, और एक बार इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट आ जाता है या फिर 4 डिजिट आ जाता है, तो आप 2 डिजिट छोड़ करके बाकी जो बच रहा है उसको इधर ट्रांसफ़र करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर कहें कि हमारे पास ये है 11% और 11%, है ना, ध्यान दीजिएगा, 11% और 11% का सक्सेसिव निकालना है। तो एक बार तो इनको जोड़ेंगे तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर लगाएंगे पॉइंट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 121 हो जाएगा। तो अब इसमें है क्या कि 3 डिजिट हो गए, हमको रखना है 2 ही डिजिट, तो इस 2 डिजिट को रख लेंगे और इस एक को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एक इधर जाके जुड़ जाएगा, मतलब 23.21 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो हमारा परसेंटेज आया सक्सेसिव कितना आया, 23.21 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया हमारा, 8.16 आ गया, ठीक है। तो बस 2 साल में इतना ही परसेंट बढ़ जाएगा, तो बस इतना परसेंट बढ़ा लीजिए। यहाँ पर हमारा ओरिजिनली जो था वो कितना था, यहाँ पर 2, 2, 4, 3, 7 और 5 इतना था। 2 साल में इतना बढ़ जाएगा। ओरिजिनली कितना रहा होगा, 100%, ठीक है। इनिशियली कितना होता है कोई भी चीज़, 100%। 2 साल बाद इतना हो गया, बढ़ गया होगा, तो 100 + 8.16 यानी कितना हो जाएगा, 108.16% इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। अब आप इसमें बहुत सारे तरीके हैं लगाने के लिए, लेकिन हम कहेंगे कि कैलकुलेशन करने से अच्छा है एक बार डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का जोड़। पहले ऑप्शन को देखिए, अंकों का जोड़ कहीं सेम तो नहीं हो रहा है, इसको लगाते हैं हम लोग। देखिए, जो जितने डिजिट 9 हो जाते हैं उनको पहले काट लेते हैं हम लोग, क्योंकि 9 हो जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, जैसे ये 6 है और 3 मिलाकर 9 हो जाए, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे हैं उनको जोड़िए। देखिए, 2 और 2 हो गया 4, 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 4 हो गया 16, 16 का मतलब 1 और 6 को फिर जोड़ेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसका DS 7 आ गया, इसका निकालिए। देखिए, 6 और 3 तो पहले 9 हो गया, बाकी को जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 मतलब 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अभी तो ये हो गया 6, 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, 1 और 6 जुड़ेगा तो आपका 7 हो जाएगा, 7 और 8 हो गया यहाँ पर 15, 15 का मतलब 1 और 5 जुड़ेगा 6 हो गया। इसका DS 6 आया, इसका भी DS निकाल लीजिए। यहाँ देखिए, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 का मतलब 2 और 6 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। सबका डिजिटल सम अलग अलग आया है, तो बस आप इसका DS निकाल के चेक कर लीजिए किसके साथ मैच हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। निकालिए इसका DS कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 7 और 2 तो ये पहले 9 हो गया, ख़त्म कर लीजिए। 5 और 4 ये 9 हो जाएगा। इसका DS कितना आया, 3 और 2 5, फिर मल्टीप्लाई, इनका DS 8 और 1 9, ख़त्म हो गया। यहाँ कितना आ गया,
एक और 6 7 आ गया, तो 7 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 35, और 35 का मतलब कितना हुआ, जोड़ेंगे दोनों को तो 8 आ जाएगा। 8 किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगले प्रश्न पे चलिएगा, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। वीडियो इसी बात पे लाइक कर दीजिए। अगले पे चलिए। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर इस सवाल में सही तरीका नहीं लगाएंगे आप तो बहुत सारा समय ये सवाल खा जाएगा आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे शॉर्ट मेथड सीखिएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है। पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 12%, लेकिन तीसरे साल घट जाता है कितना, 22%। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ध्यान से इसको बड़े प्यार से समझिए। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4% मतलब 1/25, तो 8% 4 का डबल है, यानी कि 2/25 हो जाएगा। तो 8% यानी कि 2/25 हो गया। कितना हो गया, 2/25 हो गया। मतलब 25 पर 2 बढ़ा, तो पहले 25 रहा होगा, उसके बाद 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल के अंत में 25 से 27 बढ़ गया। फिर 12% बढ़ा दूसरे साल, 12% का मतलब 3/25, क्योंकि 4% 1/25, तो 12% 3 गुना है 4 का, तो इसीलिए 3/25 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 3/25, 12% की वैल्यू, मतलब 25 पर 3 बढ़ा, तो 25 पर 3 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर तीसरे साल क्या हुआ कि 22% घट गया। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 22/100, 22/100 का मतलब 11/50, काट देंगे 2 से तो 11/50, मतलब 50 पर 11 कम हो गया। कम कह रहा है ना, घट जाता है, तो 50 रहा होगा, 50 में 11 कम कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 39। अब सुनते जाइए, यहाँ पर दोस्तों ये है शुरुआत वाला, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शुरुआत वाला आएगा, और ये है आपका बाद वाला, ये 3 साल के बाद इतना टोटल हो जाएगा। ये सभी के सभी किस में है, रेशियो में है। ये सभी के सभी किस में है, रेशियो में है। तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि सक्सेसिव लग रहा है यहाँ पर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये 2 से कट जाएंगे, 2 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा आपका 14, है ना, और 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 2 से 25। अब तो नहीं कट रहा है ना, कहीं भी नहीं कट रहा है, तो अब बस इधर का मल्टीप्लाई और इधर का मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं यहाँ पर, तो आप क्या करिए, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लीजिए। 3 साल बाद इन सभी का मल्टीप्लाई करके ही इतने यूनिट ही आएगा। तो जो भी हमारा सही आंसर होगा ये इन सभी नंबर से कटने वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका रूल लगाते हैं। क्या है ये, 39। 39 से कौन सा कटेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 तिया 39 लिख सकते हैं ना। यानी कि जो संख्या 13 और 3 दोनों से कटेगा वही संख्या तो हमारा 39 से कटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले 3 का रूल देखते हैं। 3 से कौन कौन कट सकता है। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ देखिए, 3 1 4, 4 2 6, 3 9, 9 है, 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कट रहा है। ये भी आपका 3 से कट जाएगा, 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा। ये भी देखिए 7 2 9 कट जाएगा, और 4 4 8 1 9, ये भी 9 से 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी 3 से कट रहा है। इसको देख लीजिए, तो 4 4 8 1 9 2 11, 11 3 से नहीं कटता। तो जब 3 से नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा नंबर जो होगा वो इन सभी से कटने वाला होगा। तो जब ये 3 से ही नहीं कटा है तो 39 से क्या ही कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन बचे हैं। तीनों ऑप्शन को 13 से चेक काट के देखिए कि 13 से कौन कौन कट रहा है। पहले ऑप्शन को देखेंगे अगर हम लोग, तो 13 से इसको काटेंगे, 13 कम 13, फिर 2 उतर आया तो 0 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। 13 23 से नहीं कटता है, सॉरी 23 जो है 13 से नहीं कटता, तो ये 13 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए। तो अगर देखा जाए तो 13 कम 13, ठीक है, 13 कम 13, फिर बचा 2 यहाँ पर, तो 21 हो गया, फिर 13 कम 13, तो यहाँ पे 8 हो गया, 82 हो जाएगा, नहीं कटेगा ये। ठीक है, 82 13 नहीं कटता है, ठीक ना। ये भी 13 से नहीं कटता। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, एक ही बचा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, 13 से इसको काटेंगे तो 13 कम 13, फिर बचा यहाँ पे 1 तो 17 हो गया, फिर 13 कम 13, तो बचा 4 तो 44 हो गया, फिर 13 3 39, फिर बचा 5 तो 52 हो गया, 13 चौके 52। पूरी तरीके से ये 13 से कट जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये तरीका हमको लगाना पड़ा।
इस सवाल को देखिएगा, ये आसान है, इसको लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे बोला एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है। हर साल 10% बढ़ रहा है, ठीक है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, सक्सेसिव निकाल लेंगे हम लोग। तो 10% पहले साल, फिर 10% दूसरे साल, 10% का सक्सेसिव निकालिए। क्या बताए थे हम लोग, पहले जोड़ना है तो 10 और 10 20, फिर पॉइंट लगाना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, 10 गुणे 10 यानी कि 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही डिजिट रखना है, तो 2 डिजिट को रख लीजिए, एक को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो मतलब एक इधर आके जुड़ेगा तो 21.00 और 00 मतलब सीधे सीधे यही हो जाएगा 21%। तो 2 साल में तो ओवरऑल 21% बढ़ जाएगा। तो शुरू में हमारा कितना था, 10,000 था जनसंख्या, ठीक है, फिर 2 साल में 21% बढ़ जाएगा। तो 21% बढ़ाइए, 10,000 का 21% निकाल लीजिए, तो 10,000 का 21% परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया आपका 2100, ठीक है। तो इतना आपका बढ़ेगा। तो शुरुआत में कितना था, 10,000 था, और फिर 2 साल में इतना बढ़ जाएगा। तो 12,000 है ना, क्योंकि 10,000 और 2100 जोड़ेंगे तो 12,100 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आपका लग सकता था। क्लियर है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो जाती है और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे जाते हैं। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध के पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। तो मतलब 5 में से 1 लोग खत्म हो गए, किसके कारण, युद्ध के कारण, ठीक है। तो पहले रहे होंगे 5, लेकिन युद्ध के कारण कितने बचे, अब यहाँ पर 5 में से 1 खत्म हो गए तो बचे यहाँ पर 4, ठीक है। फिर कह रहा है शेष जनसंख्या, जो बचा हुआ जनसंख्या है उसमें से 5% व्यक्ति एक महामारी में मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 1/20 होती है ना। मतलब 20 में से 1 महामारी के कारण ख़त्म हो गए। तो 20 में से 1 जब महामारी के कारण ख़त्म हो गए तो यहाँ पर 19 ही बचे होंगे, ठीक है। अब वर्तमान में जो बचे हुए हैं वो इतने बचे हुए हैं। इसको अब रेशियो लेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे, तो थोड़ा सा और इसको काट लीजिए। काटेंगे तो 4 से ये कटेगा, 4 1 कम 4, 4 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 19 से कम ये हो जाएगा 19। मतलब शुरू में 25 जनसंख्या रही होगी और अब बची हुई है ओवरऑल 19 जनसंख्या। लेकिन ओवरऑल जो बची हुई है कितनी बची है यहाँ पर, 15,200। तो 19 यूनिट की वैल्यू 15,200 है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 का ये 8 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, 19 8 152, ठीक है। तो 8 गुना हो रहा है, मतलब 8 गुना ये और 800, तो 800 गुना यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो 19 की वैल्यू जब इतनी है तो 1 की वैल्यू 800, इसका मतलब 25 8 200, तो 25 की वैल्यू भी यहाँ पर 800 गुना हो जाएगा। 800 गुना करेंगे तो 25 8 200 और 00 मतलब 20,000। तो 20,000 जनसंख्या रही होगी शुरुआत में। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 पर देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्या दे रहा है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई। पहले साल 10% बढ़ा और दूसरे साल यहाँ पर 10% कम हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। बाद का दिया है, शुरू का पूछा गया है, ठीक है। देखिए पहले साल क्या हुआ कि 10% यहाँ पर बढ़ा। पहले साल क्या हुआ, 10% बढ़ा। बाद में दूसरे साल 10% कम हो गया, 10% कम हो गया। तो इनका निकाल लीजिए सक्सेसिव कि ओवरऑल कितना घटा या फिर कितना बढ़ा है। सक्सेसिव निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A + B + AB/100, ठीक है। यही तो होता है सक्सेसिव निकालने का, 2 सक्सेसिव निकालने का। तो देखिए A + B यानी +10 और -10 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 10 × 10 यहाँ पे हो जाएगा 100, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 100। मतलब ओवरऑल आ कितना गया यहाँ पर, माइनस का 1% आ गया, यानी 1% कम हो गया होगा। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1/100 हो गई। मतलब शुरू में यहाँ पे 100 रहा होगा, फिर बाद में 1 कम हो गया। ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो शुरू में 100 रहा होगा, फिर 1 कम हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा 2 साल के बाद। और 2 साल के बाद जनसंख्या हो कितनी रही बताइए, तो 4,73,220 हो रहा है। तो मतलब 99 की वैल्यू इतनी है,
ठीक है, हमको चाहिए 100 की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि शुरू में हमको पूछा था ना। तो देखिए ये संख्या 11 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो पहले 11 से काट लीजिए या फिर 9 से काट लीजिए। चलिए पहले 11 से काट लेते हैं, तो 11 9 99, तो इधर कितना हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, फिर बचा 3, तो 11 3 33, ठीक है, फिर 0, 11 दूना 22 और ये हो जाएगा। अब 9 से काट लीजिए, तो 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 35, ठीक है, फिर बचा आपका 8, तो 80 हो गया, है ना, कितना हो गया, 9 पंजे 35 नहीं होता, 45 होता है, ठीक ना। तो 9 चौके 36, मतलब 4 बार यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 9 चौक 36 हो गया, 36 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 4 3, मतलब 7 बचा, तो 70 हो गया ये, है ना। तो 9 सत्ते 63, ठीक है, फिर बचा 7, तो 9 अट्ठे 72 और ये हो गया। तो मतलब एक की वैल्यू 47 80 आई है, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा, यानी कि 47 80 00, 47 80 00 ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बहुत सही तरीके से आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज यहाँ पर ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर चलिए देखते हैं। परसेंटेज का ये बहुत मस्त सवाल है, बड़े ध्यान से समझेंगे तो आराम से बन जाएगा। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस लिखा इतना लंबा चौड़ा है कि देखकर कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, 18 नंबर से फेल हो गया। जब उसको 45% नंबर मिले तो यदि वह 65% नंबर पाता है तो उसे परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक मिनिमम नंबर से 6 नंबर अधिक मिल जाता है। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने नंबर प्राप्त कर सकता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स हमको निकालना है, पूर्णांक निकालना है, ठीक है। सुनते जाइए, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू है, ये समथिंग वैल्यू हमारा पास करने वाला है कि इतने नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। अब इससे अगर कम पाता है, कितना, 18 नंबर, 18 नंबर वो कम पाता है, तो इसका मतलब कब कम पाता है, जब वो 45% नंबर पाता है, तो उस पास होने से 18 नंबर पीछे रह जाता है, वो 18 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर वो 65% नंबर पाता है तो 6 नंबर अधिक मिल जाता है उसको, मिनिमम नंबर तो ये है, इससे 6 नंबर अधिक मिल जाएगा, इससे 6 नंबर अधिक मिल जाएगा कब, जब वह 65% नंबर पाएगा तब, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब हमको यहाँ पे डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, 65% और 45% के बीच में कितने का डिफरेंस, तो परसेंट में 20% का अंतर, ठीक है। लेकिन नंबर में कितने का अंतर है, यहाँ +6 है, यहाँ -18 है, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि 18 - 6 कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर का +6 है, इधर का -18, तो ओवरऑल देखा जाए तो 6 -18 होगा। अंतर हम लोग क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना, बड़ा +6 है, छोटा -18 है, तो इसको ऐसे घटाएंगे हम लोग, तो मतलब ये 18 और 6 बनेगा जो कि 24 होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस 20% की जो नंबर में वैल्यू है वो कितनी है, 24 के बराबर। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 10% की वैल्यू यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, तो अधिकतम अंक तो 100% ही होता है ना, 100% से आगे तो नहीं जा सकता, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 10% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू यानी 10 गुना हो रहा है, तो इधर भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, 120 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लियर कर लिए होंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये सक्सेसिव का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, आप लोग लगा लेंगे। एक जीवाणु की आबादी 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में यहाँ पर 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के बाद यहाँ पर उनकी आबादी कुल कितनी होगी। पहले 10 मिनट में टोटल 6% बढ़ा, फिर अगले 10 मिनट में यहाँ पर 10% की रेट से बढ़ा, तो 20 मिनट बाद 10 मिनट यहाँ 10 मिनट यहाँ 20 मिनट के बाद यानी कि ओवरऑल लास्ट में कितना % कुल बढ़ा, ठीक है। तो कुल निकालने के लिए सक्सेसिव लगाना है आपको, क्योंकि पहले 6% फिर 10% बढ़ा है, तो सक्सेसिव निकाल लीजिए इनका। सक्सेसिव निकालने का चूंकि दोनों प्लस में है, तो या तो ए बी फॉर्मूला लगाइए, a + b + ab/100, या फिर जो तरीका हम आपको बताए थे कि एक बार इनको जोड़ना है, तो 6 और 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16, फिर पॉइंट लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना ही % आ जाएगा, क्योंकि ये 2 ही डिजिट है तो इसको कहीं नहीं ले जाना है, मतलब 16.6%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। आराम से लग जाता, ये बिना पेन उठाए भी ये बन जाता, ठीक ना, ऐसा प्रश्न था।
ये सवाल दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप एक बार प्रश्न पढ़ के देखिए, क्या आपको लग जाएगा कि आपसे बन जाएगा ये। लेकिन हम इतना आसान तरीका बताएंगे कि आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या जो है 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो टोटल जनसंख्या 10,800 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब इसमें क्या है ना, टोटल जनसंख्या किनको किनको मिलाकर बनी है? पुरुष को और महिला को। मतलब पुरुष और महिला को मिलाया जा रहा है तब टोटल जनसंख्या आ रही है। तो जब मिलाने वाला काम होता है तो वहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगेगा एलिगेशन? देखिए, यहाँ पे जो मेल हैं और फीमेल, ऐसे लिख लीजिए। मेल कितना बढ़ा है? यहाँ पर 5% बढ़ रहा है। ठीक है, ये 5% इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस लगाएंगे। ठीक, फीमेल कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर 10% बढ़ रहा है। फीमेल 10% बढ़ रहा है। अब हमको ये पता करना है कि भाई ओवरऑल कितना बढ़ा। ठीक है, ओवरऑल कितना बढ़ा। तो ओवरऑल कितना बढ़ा है हम कैसे पता लगाएंगे? शुरू में जनसंख्या थी 10,000, बाद में कितनी हो गई? 10,800 हो गई। 10,800 हो गई। कितनी बढ़ी है बताइए तो? 10,000 से 10,800 हुआ है, यानी कि 800 बढ़ गया। 800 बढ़ गया किस पर? 10,000 पर। तो 10,000 पर यहाँ पर बढ़ गया। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल हमारा निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो और 2 जीरो, नीचे 4 जीरो है ही, तो ओवरऑल आ गया यहाँ पर 8%। मतलब टोटल जो जनसंख्या है उसमें 8% बढ़ा है। फीमेल और मेल दोनों को मिलाकर टोटल 8% बढ़ गया है। तो जो ओवरऑल वाला होता है उसको बीच में रखते हैं, यानी 8% हमारा कहाँ होगा? बीच में होगा। अब इधर लगाएंगे एलिगेशन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे तो 8 और 5 का डिफरेंस 3% आ गया। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2%। इनका रेशियो जो है ये हमको बताता है क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या बताएगा? क्वांटिटी मतलब नंबर बताएगा, महिलाओं की संख्या या फिर पुरुषों की संख्या। इधर पुरुषों की संख्या, इधर महिलाओं की संख्या, शुरुआत में जितना रहा होगा। परसेंट से तो परसेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 2 और 3 का रेशियो आ गया। 2 और 3 का रेशियो आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है? महिलाओं की वर्तमान संख्या। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या है कितनी? 3 यूनिट। टोटल कितने में से? 3 और 2 5 में से, है ना। तो 5 में से 3 यूनिट महिलाएं हैं और टोटल है कितनी जनसंख्या यहाँ पर? 10,000। तो 10,000 का 3/5 निकाल लेंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा ये फीमेल की संख्या, है ना। ये फीमेल की संख्या है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, मतलब 2,000 आ गया। और 2,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 होगा। मतलब शुरुआत में जो महिलाओं की जनसंख्या थी वो 6,000 थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न था और लगाने का तरीका एकदम लाजवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत लाजवाब है, मतलब उसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही। आप चाहें तो वीडियो रोक कर एक बार इसको जरूर लगाइएगा। ठीक है, तरीका सीख गए हैं तो आराम से बन जाएगा। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 10% और 20% वृद्धि होने पर गाँव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये आपको निकाल कर बताना है। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर पुरुषों की संख्या में यानी मेल में कितना बढ़ा? 10% बढ़ गया। फीमेल में कितना बढ़ा? यहाँ पर 20% बढ़ गया। ओवरऑल कितना बढ़ा है? दोनों में ये 20% बढ़ा है। ओवरऑल निकालिए। ओवरऑल कैसे निकालेंगे भाई? देखिए शुरू में 4,000 था, बाद में कितना हो गया? 4500 हो गया। कितना बढ़ा है यहाँ पर? तो यहाँ पर 500 बढ़ गया, है ना। कितना बढ़ गया? 500 बढ़ गया। किस पर बढ़ा है? 500 किस पर बढ़ा है? तो 4,000 पर 500 बढ़ गया है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/8। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/8 आ गया। 1/8 आ गया। और 1/8 जो परसेंट में होता है ये 12.5% होता है, यानी कि 12.5% होता है। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू अगर याद रहेगा तो आसानी से सवालों को लगा पाएंगे। आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो 1/8 12.5% होता है, इतना आपको पता है। मतलब ओवरऑल जो है 12.5% यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक, लगाइए एलिगेशन। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, कितना आएगा? 2.5 का डिफरेंस, है ना। 12.5 में से 10 घटाएंगे तो 2.5 आ गया। इधर देखिए कितना आएगा? 20 में से 12.5 घटाइए। 20 में से अगर 12 घटाएंगे तो 8 होगा और 0.5 और घटाएंगे तो 7.5 होगा। तो ये हो गया आपका 7.5 ले लीजिए रेशियो। ये 25 है, 25 एक कम 25, 25 3 75 हो जाएगा। यानी कि मेल जो थे वो 3 यूनिट और फीमेल 1 यूनिट। आपको पूछा है पुरुषों की संख्या, तो देखिए टोटल जनसंख्या यहाँ पर 4,000 है। यूनिट में टोटल कितना है? 4। तो इस 4 की वैल्यू 4,000 है ना। 4 की वैल्यू 4,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 हो गई। 1 की वैल्यू 1,000। इसका मतलब पुरुष पूछा है ना, तो पुरुष कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 3 यूनिट हो जाएंगे। 3 का मतलब 3,000।
क्योंकि एक का वैल्यू 1000 है तो 3 का वैल्यू 3000। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न ये रहा। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 10,000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। देखिए 10% बढ़ा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, है ना। तो मतलब हर साल 10 पर 1 बढ़ जा रहे हैं, तो 10 पर 1 बढ़ेंगे। पहले साल भी 10 पर 1 है ना, तो 11 हो जाएंगे। और दूसरे चलिए हाँ, तो शुरुआत में कितना है? 1000 है, बाद में कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 1331 हो जा रहा है। तो एक साल में तो इतना हुआ, ठीक है। 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में बढ़ेगा तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो 2 साल का देख लीजिए कितना आ गया, ये 100 आ गया और ये 121 आ गया, 121 आ गया। तो हमारा नहीं आया, ठीक है। हमको कितना लाना है यहाँ पर? 1000 लाना है, क्योंकि शुरू में 1000 था। तो इसका कर दीजिए, क्योंकि 10 से 11 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 10 से 11 हो रहा है तो 3 गुना करिए, मतलब 3 साल का निकालिए। चलिए, तो 2 साल में तो इतना हुआ, 100 से 121 हुआ, 3 साल का निकाल लीजिए। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000, और 11 का क्यूब 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है। तो 1000 से 1331 कब हुआ है? 3 साल में हुआ है ना, तो 3 साल में हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमको पूछा गया था। निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, और इन प्रश्नों को करने का जो तरीका था वो एकदम शानदार था। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। जय हिंद।